हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो हम लेके आए हैं इंग्लिश के सीरीज से। इंग्लिश के ग्रामर के सीरीज से हमने आपको करवा दिया था सेंटेंस कनेक्टर्स, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी हमारे चैनल के। आप इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एक्सरसाइज है, वो हम कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए तो आप उसे डील कर सकें इजीली, उससे क्या कर सकें, बना सकें और मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस कनेक्टर्स है वो होता क्या है, वो हम जान लेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस कनेक्टर क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंटेंस मतलब वाक्य, कनेक्टर्स मतलब जोड़ने वाला। तो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो होता है उसे हम सेंटेंस कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया इफ, व्हाट, एज, सिंस, ये सारे जो वर्ड्स थे वो हो गया सेंटेंस कनेक्टर्स। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ताकि दोनों सेंटेंस का मतलब जो हो वो सही समझ में लोगों को आ सके, ठीक है। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो दो सेंटेंस अगर अलग अलग हो तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, पर अगर आप सेंटेंस कनेक्टर का यूज करते हैं, वाक्य संयोजक का यूज करते हैं, और दोनों वाक्य जब जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है किसी भी क्रिया के होने का रीजन, किसी भी क्रिया किस समय हुई, किसी भी क्रिया का जो आप बोल सकते हैं रिजल्ट क्या हो, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं जब हम सेंटेंस कनेक्टर्स का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि कहाँ पे ये सारे सेंटेंस कनेक्टर हमें यूज करने हैं। तो हमें क्या क्या यूज करना है, एज का यूज करना है, सिंस का यूज करना है, व्हाइल का यूज करना है, दैट और अंटिल का यूज करना है। ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये सारे वर्ड्स हैं सेंटेंस कनेक्टर्स, ठीक है। एज, सिंस, व्हाइल, दैट, अंटिल, इन्हीं वर्ड्स का हमें यूज करना है और हमें देखना है कि ये सारे वर्ड्स किन सेंटेंस में कहां पे यूज होंगे और कौन सा सेंटेंस कनेक्टर यूज होगा। तो जैसा कि हम फर्स्ट हमारे एग्जांपल से समझ लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डालना है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस कनेक्टर हमें यूज करना है। तो है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना, उसके बाद ही वाज फीलिंग सिक, ही स्टेड होम। यहाँ पे क्या है, हमें सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है, वर्ड यहाँ पे लगाना है इनमें से कोई, एज, सिंस, व्हाइल, दैट, अंटिल, ठीक है। इनमें से कोई एक यहाँ पे यूज होगा। अब आप समझिए, जो सेंटेंस दिया गया है हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस कनेक्टर यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज करना है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ही वॉज फीलिंग सिक, यहाँ पे है ही वॉज फीलिंग सिक, ही स्टेड होम। तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि रीजन किसी चीज का बताया गया है, ठीक है। ही स्टेड होम, वह घर पे रुका, और क्या हुआ, क्यों रुका, क्योंकि ही वॉज फीलिंग सिक, वो बीमार महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, किसी भी चीज का रीजन इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो रीजन बताने वाला अगर कोई सेंटेंस हो, वहां पे दो ही यूज कर सकते हैं हम, एज का यूज कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं बिकॉज का, क्या, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि का यूज हम करते हैं, या फिर एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप यूज करके दोनों देख लीजिए, एज का यूज होगा या बिकॉज का होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम पहले अगर लगा दे बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, ही स्टेड होम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज का यूज पहले भी होता है, लेकिन ज्यादातर बिकॉज का यूज जब हम करते हैं तो वो मिडिल में होगा, ठीक है, मिडिल में होगा यूज। He was feeling sick because he stayed home, तो यहाँ पे वो because जो वर्ड है, वो सेंटेंस जो कनेक्टर है वो परफेक्टली फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो हमारे पास सेंटेंस कनेक्टर है जिसके द्वारा हमें क्या होता है, रीजन पता चलता है, वो है एज। तो हम एज लगा के देखें, अगर एज he was feeling sick, he stayed home, तो जब हमने यहाँ पे एज लगाया तो इस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। एज ही वॉज फीलिंग सिक, ही स्टेड होम, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था इसलिए वह घर पे रुक गया, ठीक है, घर पे रुका। तो एज का हमने यूज किया, और एज है एक सेंटेंस कनेक्टर जिसके द्वारा हमें इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो जुड़ के मीनिंगफुल एक मतलब निकल पाया उस सेंटेंसेस का। तो हम अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, डोंट मूव फ्रॉम हेयर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, हमें यहाँ पे हमें सेंटेंस कनेक्टर एक डालना है, उसके बाद है आई रिटर्न, डोंट मूव फ्रॉम हेयर डैश आई रिटर्न। तो यहाँ पे क्या यूज होगा,
इसमें से हमें यूज करना है सेंटेंस कनेक्टर जो वर्ड हैं एज, सिंस, व्हाइल, अंटिल, ये सारे वर्ड्स में से कोई एक यहाँ पे यूज होगा। तो फर्स्ट अगर हम देखें, या तो आप सारे वर्ड्स को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप देखेंगे कि रीजन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो एज, बिकॉज इन सब का यूज नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे वेट करना है, इंतजार करने वाली बात है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारा देखा होगा तो आप समझेंगे कि जहां पे भी इंतजार वाली बात है वहां पे अंटिल का यूज होता है। वेट करना जहां पे हो, समय की बात हो, वहां पे अंटिल का हम यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अंटिल लगाए, डोंट मूव फ्रॉम हियर अंटिल आई रिटर्न, तो सही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब तक मैं आ ना जाऊं आप वहां से हिले ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अंटिल वर्ड का यूज करें तो ये परफेक्ट मीनिंग आ रहा है हमारा, डोंट मूव फ्रॉम हियर अंटिल आई रिटर्न। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ही में डैश, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहीं पे करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। She was reading, I was cleaning the room। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो काम एक साथ हो रहा है, दो क्रिया एक साथ हो रही है। तो जब दो क्रिया एक साथ हो, दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हो, तो वहां पे यूज होगा हमारा सेंटेंस कनेक्टर कौन सा, तो यहाँ पे एज का यूज होता है। एज शी वॉज रीडिंग आई वॉज क्लीनिंग द रूम, या फिर वाइल शी वॉज रीडिंग। दो काम जहां भी हो रहे हो तो वहां पे आप एज या वाइल का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हम एज का यूज करेंगे कि या वाइल का यूज करेंगे। तो जब आप एज लगाते हैं, एज शी वाज रीडिंग आई वाज क्लीनिंग द रूम, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का। लेकिन जब हम वाइल यूज करें, वाइल शी वाज रीडिंग आई वाज क्लीनिंग द रूम, जब मैं कमरा साफ कर रही थी तब वो पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे वाइल हमारा क्या है, वाइल जो वर्ड है, वाइल जो सेंटेंस कनेक्टर है वो परफेक्ट साउंड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाइल। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा वाइल। वाइल शी वाज रीडिंग आई वाज क्लीनिंग द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वी कुड नॉट गो आउट, डैश है यहाँ पे, फिर है इट वॉज रेनिंग हैविली। यहाँ पे फिर रीजन दिया गया है, किसी भी चीज का क्या दिया गया है, सेंटेंस में रीजन बताया गया है। वी कुड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते थे। फिर यहाँ पे क्यों बाहर नहीं जा सकते थे ये हमें बताया गया है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, या फिर एज इट वॉज रेनिंग हैविली। मैंने आपको क्या बताया कि जहां पे भी रीजन दिया गया हो उस सेंटेंस में, वहां पे एज या बिकॉज का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वी कुड नॉट गो आउट एज इट वॉज रेनिंग हैविली, या फिर वी कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, सिर्फ इन वर्ड्स का यूज करना है। तो यहाँ पे बिकॉज नहीं है, एज है, तो एज हम यूज कर देंगे। वी कुड नॉट गो आउट एज इट वॉज रेनिंग हैविली। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। He believes that hard work brings success। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि he believes, वह बिलीव करता है, किसमें बिलीव करता है, किस बात पे, कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कि जो मेहनत होती है उससे हमें क्या प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। ये इसमें ये बात सिंपली बोली जा रही है। तो ना इसमें रीजन बताया जा रहा है, ना इसमें दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, ना ही हमें समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे बचता हमारे पास क्या है, दैट। ठीक है, वाइल का यूज हो रहा है जहां पे रीजन बताया जा रहा है, जबकि जहां पे वर्ड यूज हो रहा है तो वाइल का हम यूज कर रहे हैं। सिंस का यूज हो रहा है टाइम के साथ, अंटिल का भी यूज हो रहा है टाइम के साथ, एज हम यूज कर रहे हैं जब रीजन वहां पे बताया जा रहा हो, किसी भी चीज का कारण बताया जा रहा हो उस वाक्य में। लेकिन इस सेंटेंस जो हमारे ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ऐसे किसी भी सेंटेंस कनेक्टर का यूज नहीं होगा। तो सिंपली हमारे पास बचा क्या है, दैट। तो दैट हम रख के देखें, ही बिलीव्स दैट हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट जब हम दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे He believes that hard work brings success। जब दो सेंटेंस का सिंपली यूज करना है हमें सेंटेंस कनेक्टर का, और उसमें हमें ऐड करना है, तो सिंपली दैट का हम यूज करेंगे, ताकि दो सेंटेंसेस का जो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है, उसका मतलब जुड़ के निकल सके। He believes that hard work brings success। ये हमारा 5 क्वेश्चन हमने देख लिया जहां पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना था। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम 6 नंबर पे
आ गए। पहले हम देख लेते हैं 6th क्वेश्चन हमारा, वेट हियर डैश द बस अराइव्स। यहाँ भी बोला जा रहा है वेट का, वेट वाला वर्ड यहाँ पे आया, सेंटेंस में वेट आया है, रुकना है, इंतजार करना है। तो वेट वाला जहां भी सेंटेंस हो तो हम क्या यूज करेंगे, अंटिल का यूज करेंगे। अंटिल जो सेंटेंस कनेक्टर है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, until, wait here until the bus arrives। आप यहाँ इंतजार करें जब तक बस आ ना जाए, ये यहाँ पे until का यूज हो जाएगा। जब भी wait वर्ड आए तो आप सिंपली wait के साथ until को याद रखें और until सेंटेंस जो कनेक्टर है उसका यूज करें। अब हम सेकेंड अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश सी कुक्ड डिनर। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, सी कुक डिनर, और वहां साथ ही साथ दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं। क्या हो रहा है, दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल सी कुक डिनर, दो क्रियाएं जब एक साथ हो तो हम किस चीज का यूज करते हैं, वाइल का। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल सी कुक डिनर, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, आई हेल्प्ड हर डैश शी वाज माय फ्रेंड। आई हेल्प हर एज शी वाज माय फ्रेंड, यहाँ पे किसी चीज का फिर हम देख रहे हैं रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन अगर बताया जा रहा है तो हम क्या यूज करते हैं, एज का। ठीक है, तो आई हेल्प हर, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो मेरी दोस्त थी, शी वाज माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। तो रीजन जहां भी बताया जा रहा है वहां हम एज का यूज कर देंगे। आप इसे याद कर लें, जो भी ये सेंटेंस कनेक्टर है, रीजन जहां भी बताया जा रहा है, सेंटेंस पढ़े, हिंदी समझे, रीजन अगर वहां बताया जा रहा है तो एज का यूज करेंगे। टाइम से रिलेटेड कुछ है तो सिंस का यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे। अगर वहां पे हमें दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं तब दैट का यूज करेंगे। जब दो सिंपली सेंटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन दोनों को जोड़ना है तो दैट का हम यूज कर देंगे। अंटिल का यूज करेंगे जहां भी वेट वर्ड आपको दिख रहा है, किसी भी सेंटेंस में वेट वर्ड दिख रहा है तो अंटिल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। यहाँ पे दो सेंटेंस को सिंपली हमें ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, दैट का यूज कर लेंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ पे ना रीजन बताया जा रहा है, ना टाइम का कोई भी मेंशन है, ना ही वेट करना है, बस ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। तो सिंपल जो अगर दो सेंटेंसेस हैं और हमें उन सेंटेंस को जोड़ना है तो हम दैट का यूज कर देंगे। 10th क्वेश्चन हमारा, सी स्टडीड हार्ड डैश सी वांटेड टू टॉप द क्लास। सी स्टडीड हार्ड, यहाँ पे फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, रीजन। सी स्टडीड हार्ड, उसने जमकर पढ़ाई की, उसने मेहनत करके पढ़ाई की क्योंकि बिकॉज शी वांटेड टू टॉप द क्लास, क्योंकि वो अपने क्लास में टॉप आना चाहती थी। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे रीजन बताया जाए तो हम क्या यूज करेंगे, एज का। ठीक है, एज का, सी स्टडीड हार्ड एज सी वांटेड टू टॉप द क्लास। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमने 10th क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें चूज करना है, 3 ऑप्शंस हमारे पास है, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें उसे कर देना है सर्कल, जो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, जिसमें हमें एक सेंटेंस कनेक्टर फील करना है। कौन कौन सा है, तो हमारे पास वाइल है, दैट है, एज है। इन तीनों ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस कनेक्टर करेक्टली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा इट वॉज लेट दे केप्ट प्लेइंग, यहाँ पे दिया गया है बातें, रीजन दिया गया है इट वॉज लेट, क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, इट वॉज लेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, देरी हो रही है। बट दे केप्ट प्लेइंग, यहाँ पे रीजन बताया गया, पर वो क्या कर रहे हैं, खेल ही रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेलते गए। लेट हो रहा था फिर भी वो खेलते गए, तो दो चीजें साथ में हो रही हैं यहाँ पे। तो वाइल दैट एज के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ रीजन भी हमें समझ में आ रहा है तो हम एज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, एज का। एज इट वॉज लेट दे केप्ट प्लेइंग। ठीक है, एज इट वॉज लेट दे केप्ट प्लेइंग, इसका मतलब क्या हो गया, लेट होते होते भी वो लोग क्या खेलते रहे। क्या हो रहा था, वे लोग खेलते रहे। ये हो गया हमारा एज इस क्वेश्चन का आंसर है। इस ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, एज, जो सेंटेंस कनेक्टर है, एज इट वॉज लेट दे केप्ट प्लेइंग। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन, वी वॉन्ट स्टार्ट डैश एवरीवन अराइव्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समय भी बताया जा रहा है। वी वॉन्ट स्टार्ट, कब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक एवरीवन अराइव्स, यहाँ पे क्या बोल, जब तक सारे लोग पहुंच ना जाएं तब तक वो क्या करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक सभी पहुंच नहीं जाते। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजन बताया जा रहा है या फिर
समय दिया गया है, ठीक है। तो until as since में यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारे पास until यूज हो जाएगा। जब भी समय बताया जा रहा हो और वहां पे इंतजार की बात हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, until। वेट करना जहां भी हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग वेट करेंगे जब तक सारे लोग पहुंच ना जाए कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो यहाँ पे until का हम यूज कर लेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को डालें, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। वी वोंट स्टार्ट अंटिल एवरीवन अराइव्स, तो अंटिल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो है 13th। ही स्लेप्ट डेज आई वाज डूइंग माय होमवर्क। यहाँ पे क्या हो रही है, दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं। एक तो सोने का काम हो रहा है, दूसरा यहाँ पे होमवर्क भी किया जा रहा है। दो क्रियाएं साथ में हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी दो क्रियाएं साथ में होंगी तो कौन सा यूज होगा, हमारे पास वाइल का यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, वाइल का। तो आंसर हमारा वाइल है इसमें। ही स्लेप्ट वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। दो क्रिया जब साथ में हो रही है तो वहां पे कौन सा सेंटेंस कनेक्टर यूज करेंगे हम, वाइल का। वाइल जब भी यूज होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो क्रियाएं साथ में हो रही है। एक क्रिया में क्या हो रहा है, सोने का काम, दूसरी क्रिया क्या हो रही है, होमवर्क करने का काम, और दोनों क्रियाएं एक समय पर एक साथ चल रही हैं, तो हम वाइल का यूज करेंगे। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 14th क्वेश्चन जो है, ही टोल्ड मी डैश ही वाज लिविंग फॉर दिल्ली। वहां पे क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस आप देख सकते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, ही वॉज लिविंग फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल रहा है, ठीक है, या फिर वो दिल्ली जा रहा है। तो दो क्रियाएं हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी एक साथ क्रिया नहीं हो रही है। ये क्रिया क्या होगी, किसी ने कुछ कहा कि वो बाद में कहीं भी जाएगा। दो क्रियाएं हो रही है लेकिन वो साथ में नहीं हो रही हैं, अलग अलग ये सेंटेंसेस है। तो मैंने क्या बताया, जब भी दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे और उनके मीनिंग को हमें ऐड करना है, तो वो क्या होगा, वहां पे हम यूज करेंगे जो हमारा सेंटेंस कनेक्टर है वो है वाइल का, ठीक है। तो ही टोल्ड मी वाइल ही वॉज लिविंग। तो 14th क्वेश्चन है हमारा, ही टोल्ड मी डैश ही वाज लिविंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस है जिनका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन जब भी सेंटेंस कनेक्टर का हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस के मीनिंग को हम जोड़ते हैं, ठीक है, उसे हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग दोनों का अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पे तो और कोई भी सेंटेंस कनेक्टर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना इंतजार की बात हो रही है, ना कोई रीजन बताया जा रहा है, बस दो अलग अलग सेंटेंसेस है, उसे हमें जोड़ना है। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट का। ही टोल्ड मी दैट ही वाज लिविंग फॉर दिल्ली। ये हमारा हो गया 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15th क्वेश्चन है, सी क्राइड डैश सी लॉस्ट हर बैग। यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही है और यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का उसमें दिया गया सी क्राइड, वह रोई, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ हमें सेंटेंस कनेक्टर को फील करना है। फिर यहाँ पर रीजन बताया गया है, सी लॉस्ट हर बैग, क्योंकि उसने अपना बैग खो दिया है इसलिए वो रो रही है। तो यहाँ रीजन बताया जा रहा है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंस का या फिर एज का। तो यहाँ पे एज है नहीं, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, सिंस। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। सी क्राइड सिंस लॉस्ट हर बैग, सिंस का हम यूज करेंगे। सी क्राइड सिंस सी लॉस्ट हर बैग। सिंस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रीजन हमें बता रहा है। किसी भी सेंटेंस में जब रीजन पता चले किसी भी क्रिया के होने का, तो हमें क्या करना है, सिंस वर्ड का हम यूज करेंगे। 15th क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सी क्राइड अंटिल सी क्राइड सिंस सी लॉस्ट हर बैग। 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इट वाज रेनिंग। इसमें हमें क्या करना है, टाइप सी क्वेश्चन आ गया हमारा, जिसमें क्या करना है, दो सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है, पर यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स है और ना ही यहाँ पे कोई भी वर्ड ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना है, सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है, और हमें देखना है कि दो सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ेंगे, उसे कंबाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस है, इट वाज रेनिंग और साथ ही साथ फिर है वी स्टेड इनसाइड। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे
फर्स्ट जब हमने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जब हमने डील किया था, तो हमने सेम ये क्वेश्चन देखा था। तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं, दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं, और फिर रीजन भी उसका बताया जा रहा है किस चीज का। इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, क्योंकि हाँ बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम क्या रहे, घर के अंदर ही रहे हैं। यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, तो हम यहाँ किस चीज का यूज करेंगे, एज का। तो हम सेंटेंस कनेक्टर यूज करते हैं, इट वॉज इट वॉज रेनिंग एज वी स्टेड इनसाइड। ये हमारा हो गया 16th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन है, आई वॉज रीडिंग माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग मेरा भाई सो रहा था। यहाँ पे क्या हो रही है, दो क्रियाएं साथ में हो रही है, लेकिन यहाँ पे रीजन नहीं बताया जा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है, बस दो क्रियाएं साथ में हो रही हैं। तो हम यहाँ किस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, आई वॉज रीडिंग while my was sleeping। यहाँ पे क्या आ गया, दो सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है सेंटेंस कनेक्टर को जोड़ के। तो आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे देख रहे एक क्रिया थी आई वॉज रीडिंग, दूसरी क्रिया थी सोने की, और दोनों क्रियाएं दोनों काम क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है, तो हम वाइल का यूज करेंगे। आई वॉज रीडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये चीजें सेंटेंस कनेक्टर जो टॉपिक है समझ में आ रही है बात, कि कैसे हमें क्वेश्चन उसका डील करना है। 18th क्वेश्चन है, ही विल वेट आई रिटर्न। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वेट मिल गया। वेट वर्ड जब भी मिलेगा तो हम किस सेंटेंस कनेक्टर का यूज करते हैं, अंटिल का। तो यहाँ पे क्या होगा, ही विल वेट अंटिल आई रिटर्न। सेंटेंस कनेक्टर यहाँ पे यूज होगा, तो फिर यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो हट जाएगा, वहां पे हम लगा देंगे अंटिल, और जैसे ही अंटिल लगाएंगे दो सेंटेंस जुड़ेगा, तो आई यहाँ पे जो है वो बदल जाएगा कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में, क्योंकि अब ये सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं है, तो वहां पे हम कैपिटल लेटर का यूज ना करके स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, और ऐसे ये सेंटेंस कनेक्ट होगा, ही विल वेट अंटिल आई रिटर्न। ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या देखा कि वेट वर्ड जैसे ही आया, रीजन किसी भी चीज का पता चल रहा है और वेट वर्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंटिल का यूज करेंगे। वहां पे जब भी वेट वर्ड आया अंटिल का यूज करेंगे, सिंपली ये आपको याद रखना है। 18th क्वेश्चन था, आई विल वेट डैश आई रिटर्न, तो ही विल वेट अंटिल आई रिटर्न। ये हो गया हमारा 18th आंसर। 19th क्वेश्चन है हमारा, आई ट्रस्ट हिम ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, आई ट्रस्ट हिम ही इज ऑनेस्ट, इसमें क्या पता चल रहा है, रिलेशन पता चल रहा है। दो सेंटेंस के बीच में क्या होगा, रिलेशन पता चल रहा है। तो रिलेशन जब भी पता चलेगा और रिलेशन बताना है, दो चीजों को कनेक्ट करना है, दो सेंटेंसेस को, तो हम एज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, एज का। आई ट्रस्ट हिम एज ही इज ऑनेस्ट। एज हमने यूज किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंसेस के बीच में क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताना है हमें। ही इज ऑनेस्ट, इसलिए वो क्या है, ईमानदार है, इसलिए मैं उस पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। तो एज का हम यूज करेंगे जहां भी रिलेशन हमें बताना होता है। आई ट्रस्ट हिम एज ही इज ऑनेस्ट। ये हो गया हमारा 19th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है हमारा, जहां पे हमें फिर से सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है और हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस कनेक्टर यहाँ पे करेक्टली फिट है। तो सी सेड समथिंग, ये क्या हो गया, सी सेड समथिंग। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने कुछ कहा, इट सरप्राइज मी। उसके कहने से क्या हुआ, रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कुछ कहा, रिजल्ट उसका हुआ कि जिसने सुना वो सरप्राइज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो
चीजें, दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, रीजन बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, और ना ही वेट करने को बोला जा रहा है, ना ही समय बताया जा रहा है। सिंपली दो सेंटेंसेस को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, रिजल्ट भी यहाँ पे पता चल रहा है, तो हम दैट का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो सी सेड समथिंग दैट सरप्राइज्ड मी। She said something that सरप्राइज्ड मी। ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि सिंपली दो सेंटेंसेस हैं, उन्हें हमें कनेक्ट करना है, तो हम दैट का यूज करेंगे। जब भी आप देखेंगे कि सेंटेंस में ना कोई रीजन पता चल रहा है, ना ही टाइम पता चल रहा है, ना ही कोई रिलेशन है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट इसमें पता चल रहा था, तो हम किसका यूज करते हैं, दैट का। सी सेड समथिंग दैट सरप्राइज मी, ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्बल्ड फॉर्म में। ये डी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। हमने 4 तरह के क्वेश्चंस देखे, हमने देखे फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस। हमने फिर देखा कि 2 सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, फिर आपको सिंपली आंसर लिखना है कि कैसे वो सेंटेंस कनेक्ट होगा, और फिर सेंटेंस कनेक्टर का जब हम यूज करेंगे तो उस सेंटेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे आपका चेंज हो सकता है आंसर। फिर हमारा डी टाइप का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, जम्बल्ड फॉर्म में ये दिया गया है सेंटेंस, मतलब मिक्स है, ये सेंटेंस जिस फॉर्म में होना चाहिए उस फॉर्म में नहीं है, तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना होगा इसके लिए। तो जाके आप हमारे टेंस का जो वीडियो हमने पोस्ट किया है हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो चेकआउट करें, ताकि आप सेंटेंस के फॉर्म को पहले अच्छे से समझ ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके उसने चेकआउट करें। और यहाँ पे ऐसे सेंटेंस हमें दिए गए जो जम्बल्ड फॉर्म में है, मिक्स है, ठीक है, मिक्सचर है, वो हमें क्या करना है, सही करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 21st हमारा क्वेश्चन है, सी दिया गया है शॉपिंग वाइल वॉज आई कुकिंग। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि वाइल है सेंटेंस कनेक्टर, तो आगे कुछ सेंटेंस होगा जो मीनिंगफुल होगा, फिर वाइल यूज होगा, और फिर इसके बाद भी कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंस का पार्ट जो मीनिंगफुल होगा। तो सबसे पहले अगर हम सी यहां पे लिख दें, सी के साथ कौन सा वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वॉज। सी वॉज शॉपिंग, सेंटेंस कनेक्टर हमारा दिया गया है वाइल। सी वॉज शॉपिंग वाइल आई वॉज कुकिंग। जो बचा, जो लेफ्ट है, आपने एक पार्ट सेंटेंस का कर लिया स्टार्टिंग का, तो जो बचा सिंपली आप बाद में पुट कर सकते हैं। आई कुकिंग है तो आई ऑलवेज क्या होगा, आगे होगा। जो मेन वर्ब है वो हमारा पहले लिखते हैं हम, तो आई हमने लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब है हमारा, आई के साथ वॉज लगेगा, वो बचा ही है यहाँ पे, वो हमने डाल दिया। और फिर कुकिंग, सी वॉज शॉपिंग वाइल आई वॉज कुकिंग, क्रिया सबसे बाद में होती है, हमने लगा दिया फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। तो हमने देखा सी शॉपिंग वाइल वॉज आई कुकिंग दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो वर्ब है मेन वर्ब, वो हमने लिख दिया शी। फिर मेन वर्ब के बाद सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या लगेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो सी के साथ वॉज का यूज होगा, हमने वो लगा दिया। फिर हमारा वर्ब है वो हमने शॉपिंग लगा दिया। फिर वाइल जो सेंटेंस कनेक्टर है वो हमने यूज कर लिया। उसके बाद फिर हमने मेन वर्ब आई का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, सी वॉज शॉपिंग वाइल आई वॉज कुकिंग, जो हमारा 21st क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेटेड ही केम आई अंटिल। इसमें क्या हो रहा है, अंटिल लग रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो आई है यहाँ पे आप समझ सकते हैं पहले कौन सा वर्ड होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले कौन सा मेन वर्ब हम डालेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है। तो कैपिटल लेटर्स में आया हमारा आई हमने डाल दिया। आई वेटेड, मैंने आपको क्या बताया, जो भी सेंटेंस कनेक्टर है अगर वहां पे अंटिल है, इसका मतलब वहां पे वेट होगा, वेट का वर्ड दिया हुआ होगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे वेटेड है तो हमने पहले क्या लगा दिया, आई वेटेड। उसके बाद हम सेंटेंस कनेक्टर या करेक्टर का यूज कर देंगे अंटिल का। आई वेटेड अंटिल ही
केम। यहाँ पे हमने लास्ट में फिर यूज करना है हमारा मेन वर्ब, फिर जो हमारा एक्चुअल वर्ब है वो हमें यूज कर देना। आई वेटेड अंटिल ही केम, ये हो गया हमारा जम्बल्ड फॉर्म जो था उससे हमने बना लिया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। आई वेटेड अंटिल ही केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। जम्बल्ड फॉर्म में फिर हमें दिया गया वर, फिर हैप्पी, सिंस, दे, पास्ट, फिर दे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो एक दे होगा वो क्या होगा, उसमें कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट हुआ होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे के साथ लगेगा वर, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्रिया जो भी है वो लगानी पड़ेगी। दे वर हैप्पी, सिंस, फिर हमें सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है, फिर हमें मेन वर्ब का यूज करना है दे, फिर हमें यूज करना है हमारा क्रिया जो भी है। ठीक है, तो दे वर हैप्पी सिंस दे पास्ट। दे वर हैप्पी सिंस दे पास्ट, वो खुश थे क्योंकि वो एग्जाम में पास हो गए। दे वर हैप्पी सिंस दे पास्ट, ये हो गया हमारा 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जम्बल्ड फॉर्म में फिर दिया गया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी तक आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इट्स वेल एंड गुड। 24th क्वेश्चन में हम आ गए हैं। नो दिया हुआ है यहाँ पे आई, ही, दैट इज ऑनेस्ट। यहाँ पे हमारे पास जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेन वर्ब होना चाहिए सबसे आगे, और वो क्या होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे आई आप देख सकते हैं, आई कैपिटल फॉर्म में आई हमने लगा दिया। आई के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे आई के साथ इज, एम, आर का यूज होता है, लेकिन एम का यूज होता है, इज, आर का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एम कहीं भी है नहीं। तो इसका मतलब आई के साथ कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली आप कोई क्रिया यूज कर सकते हैं, आई नो, फिर हमने लगा दिया हमारा सेंटेंस कनेक्टर, आई नो दैट, फिर क्रिया जो मेन वर्ब है वो हमने लगाई ही, फिर ही के साथ लगता है इज जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर ही इज ऑनेस्ट, फिर हमने क्रिया जो हमारे पास है वो हमने लिख दिया। फिर हमारा सेंटेंस हो गया फॉर्म, आप देख सकते हैं आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। क्या इसका मतलब है, मैं जानता हूं कि वो क्या है, ईमानदार है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ये जो जम्बल फॉर्म में है ऐसे ही आप कर सकते हैं उसका आंसर। फिर 25th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होम, फिर इट, फिर स्टार्टेड रेनिंग एज वी रीच्ड। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ये सेंटेंस जम्बल्ड फॉर्म में, हमें करना है सेंटेंस इससे फॉर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से मेन वर्ब हमें यूज करना है, और वो क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ऑलवेज कैपिटल में होगा, पर यहाँ पे नहीं है तो हम यूज कर लेते हैं इट, फिर स्टार्टेड रेनिंग। सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप देखेंगे मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस। पहले जो पार्ट का सेंटेंस का पार्ट होगा वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, फिर हमारा सेंटेंस कनेक्टर आएगा, फिर पार्ट लास्ट में सेंटेंस का आएगा वो भी मीनिंगफुल होगा। ऐसे ही सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इट स्टार्टेड रेनिंग एज, फिर एज है हमारा यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर, हमने एज का यूज कर दिया। तो जब हमने सेंटेंस कनेक्टर का यूज कर दिया तो फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा और वहां पे आ जाएगा हमारा मेन वर्ब, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी। इट स्टार्टेड रेनिंग एज वी, फिर हमारा आ गया क्रिया रीच्ड, फिर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो हम लिख देंगे, क्योंकि होम दिया हुआ है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, वो सारा हम ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग एज वी रीच्ड होम, ये था हमारा 25th क्वेश्चन। और यहाँ जम्बल्ड फॉर्म में जो दिया गया उसका हमने कर लिया एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म, इट स्टार्टेड रेनिंग एज वी रीच्ड होम। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना था। नेक्स्ट आप देख लेंगे हमारे पब्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए लेके आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो बिहार बोर्ड 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं उनके लिए सारी किताबें जो आप देख लेते हैं। कैप्टन सीरीज की ये सारी किताबें, हिंदी के लिए गोधुली, संस्कृत के लिए पीयूषम और इंग्लिश के लिए रेनबो, जिसमें आप रेनबो सीरीज की ये सारी किताबें देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास हमने नई सीरीज एक लॉन्च की है जिसमें आपके लिए सोशल स्टडीज की किताबें आपको मिलेंगी। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताबें अवेलेबल है, और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी आप चेकआउट कीजिए, और हमारी ऑब्जेक्टिव की एक बुक आई है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी किताबें अवेलेबल है हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, या फिर हमारे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इन किताबों को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। प्लीज हमारे वीडियो को करें लाइक, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस हम पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।